Hello students, today we will discuss about the phanerogams. So what are phanerogams? Phanerogams are the plants that produce seeds for their reproduction. तो अब ऐसे प्लांट्स आ गए हैं किंगडम प्लांटी के अंदर जिनके अंदर सीड्स बनना शुरू हो गया। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि जो प्लांटी किंगडम है इसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फेनेरोगैम्स डिविजन्स में नहीं, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। तो जो क्रिप्टोगैम्स थे उनके अंदर सीड्स नहीं बनते थे, उनके अंदर स्पोर्स बनते थे और उन्हीं स्पोर्स की हेल्प से वो रिप्रोडक्शन करते थे। लेकिन अब फेनेरोगैम्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड्स बनना स्टार्ट हो गया है। अब सेकंड पॉइंट है, सम ऑफ देम डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स व्हाइल द अदर प्रोड्यूस फ्लावर्स। इनमें से सम ऑफ द प्लांट्स बेयर फ्लावर्स बट सम प्लांट्स डू नॉट बेयर फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स नहीं होंगे। नाउ whenever the seed is formed there will be a flower is there, but some plants do not have flowers but they have seeds. उनके अंदर फ्लावर्स नहीं होता लेकिन वो सीड्स तभी भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं और कौन से प्लांट्स होते हैं वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो आपने बस इतना याद रखना है, फेनेरोगैम्स में कुछ प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ के अंदर फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन सीड्स जो है ये प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। फेनेरोगैम्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। तो जिम्नो एंड एंजियो, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर, ये मैंने फ्लावर बनाया, फ्लावर क्या होता है एब्सेंट, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये मैंने फ्लावर बनाया, फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ दीज प्लांट्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड बेयर सीड्स। ये पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके अंदर सीड्स बनना शुरू हो गए थे, जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट थे। जिम्नोस्पर्म जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। जिम्नोस ग्रीक वर्ड है दोनों, जिम्नोस एंड स्पर्म्स। जिम्नोस और स्पर्म्स। अब जो जिम्नोस टर्म है इसका मतलब होता है नेक्ट और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। हमें पता है कि जो सीड होता है, सीड हमेशा फ्रूट के अंदर होता है। जब आप कभी एप्पल खाते हो या कोई भी फ्रूट खाते हो तो सीड्स जो हैं वो कहाँ पर होता है, फ्रूट के अंदर होता है ना। तो अब फ्रूट कब बनेगा, जब फ्लावर लगेगा। फ्रूट कब बनेगा, जब क्या लगेगा, फ्लावर लगेगा। तो ये जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं, इनके सीड्स नेक्ड होते हैं, मीन्स उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, फ्रूट की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, और सीड्स जो होते हैं नेक्ड होते हैं और ये अनक्लोज्ड होते हैं विद इन, और ये अनक्लोज्ड नहीं होते विद इन द फूड, नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फूड। प्लांट्स पेरिनियल है, मीन्स इनका जो लाइफ साइकिल है वो 1 या 2 साल से ज़्यादा बड़े लंबे समय तक ये रहते हैं। हमेशा एवरग्रीन हरे भरे रहते हैं और वुडी होते हैं, इनमें वुड होती है बड़ी। सेकेंडरी जो जाइलम में बड़ा ज़्यादा होता है
वुड होती है। अगर हम ये वाले ट्रीज़ देखेंगे तो इनकी बड़ी लकड़ी वुडी होते हैं, इनमें बड़ी वुड होती है, ठीक है। इसके बाद स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, स्पोर्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इनको ये स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं जिनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, ये एग्रीगेट होके कोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कोन्स बनते हैं। अब स्पोर्स कौन से होंगे? मेल और फीमेल स्पोर, और जो फ्यूज़न के बाद जाइगोट के बाद सीड बनाएंगे, ठीक है। तो कोन्स, इसके अंदर कोन्स दो तरह की हैं, एक मेल कोन है, एक फीमेल कोन है। क्या है? एक मेल कोन है और एक फीमेल कोन है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा मेल कोन और फीमेल कोन कौन सी है। बस आपने ये 5-6 कैरेक्टर्स को लर्न करना है और इसके बारे में समझना है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल है साइकस, जिसको हम सागो पाम भी बोलते हैं। पाइनस, जिसको हम पाइन ट्री या चीड़ का पेड़ भी बोलते हैं, जो कि हमें पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो साइकस का ट्री है, ये जो साइकस की जो जिम्नोस्पर्म साइकस प्लांट है, ये हमें ज़्यादातर गार्डन्स में, पार्क्स में देखने को मिलता है, और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। सिट्रस देवदार का पेड़, ये भी हमें पहाड़ों पर मिलता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताई, और अब मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके, ठीक है। ये एक प्लांट है, आपने देखा होगा आपने पार्क्स में, गार्डन्स में। ये अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज फीमेल कोन ऑफ पाइन ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? चीड़, ठीक है। और ये क्या है? इसके लीव्स हैं। क्या है? लीव्स हैं। एवरग्रीन कैसे रहता है? ये लीव्स गिरते हैं, साथ साथ न्यू लीव्स आते जाते हैं, तो मीन्स हरा भरा रहता है। ये वाला जो आपको ट्री देखने को मिल रहा है, ये वाला, दिस इज साइकस। और ये वाला जो ट्री है, ये आप क्रिसमस ट्री बोल सकते हो इसको, और ये आप गार्डन्स में, पार्क्स में भी देखते हो। घरों के बाहर जो लॉन्स होते हैं वहाँ पर भी रहता है ये। इसका नाम अरोकेरिया एक्सेल्सा है, लेकिन आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है रेड कलर का, ये कौन सी कोन है? मेल कोन है। किसकी? चीड़ की, पाइन ट्री की मेल कोन है। सो विद दिस लेक्चर इज़ कंप्लीट, एंड आई होप आपको समझ आई होगी। एंड थैंक यू गाइस।